हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि ह्यूमन बॉडी का 18% भाग बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में उपस्थित शर्करा जैसे ग्लूकोज जो है कार्बन को संभालने का या बांधने का काम करती है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा इस कार्बन को ग्रहण करते हैं और ये हमारे जीवन में कई सारे यौगिक बनाने का काम करता है जिनसे हमारी बॉडी की डेली नीड्स पूरी होती हैं। कार्बन इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एवरी लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्बन होता है, चाहे वहाँ प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, चाहे वो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो। इसके अलावा जितना भी जीवन पृथ्वी पर उपस्थित है वो सारा कार्बन पर आधारित है। हैंस द कार्बन साइकिल यानी कि कार्बन चक्र जो होता है वो नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र के साथ साथ जीवन की एग्जिस्टेंस में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कार्बन जो हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वो हमारे डेली जो हम फूड लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके कार्बन से बनती है। हमारे शरीर में जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं या किसी भी जीव के शरीर में जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सभी में एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम करता है और ये लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। द कार्बन साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन चक्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा कार्बन जो है वातावरण से और समुद्रों से ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है और फिर से ऑर्गेनिज्म से वातावरण और समुद्र में पहुंचती है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, हम लोग कार्बन साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस यानी पादप जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, उनके अंदर भोजन बनाने का जो काम होता है, शुगर के रूप में जो भोजन इकट्ठा किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा शुगर्स में बदलता है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, जहाँ पर शुगर्स फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अलावा जब डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है या जो जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ज़मीन के अंदर जब दफन होता है तो उसी के साथ कुछ कार्बन भी वहाँ पर दफन हो जाता है। एक्सट्रैक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ फॉसिल फ्यूल को निकालना, तो जो अर्थ की सरफेस के अंदर कार्बन उपस्थित है उसको हम बाहर निकालते हैं और जलाकर उस कार्बन को वातावरण में सम्मिलित कर देते हैं। एक्सचेंज ऑफ कार्बन यानी वातावरण समुद्र से जीवों तक कार्बन का पहुंचना और जीवों से पुनः वातावरण और समुद्र में कार्बन का पहुंचना। और कंबशन यानी जलाना, किसी भी चीज़ को जलाने से वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती हैं और इस रूप में कार्बन फिर से वातावरण में सम्मिलित हो जाता है। अगर हम कार्बन साइकिल की डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं तो है कि कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जहाँ पर कार्बन के यौगिक इंटरचेंज होते हैं, आपस में परिवर्तित होते हैं और जैवमंडल, भूमंडल, मृदा, जल और वातावरण में एक चक्र के रूप में घूमते रहते हैं। बिकॉज ऑफ कार्बन्स एबिलिटी टू फॉर्म रिंग्स और चेन्स फॉर्म द बैकबोन फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कार्बन के अंदर रिंग्स या चेन बनाने की योग्यता होती है, तो ये कई सारे महत्वपूर्ण कार्बनिक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स की बैकबोन होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन इन द एनवायरनमेंट इज़ क्रूशियल फैक्टर इन मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ज़मीन पर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कार्बन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस चित्र में आपको एक कार्बन साइकिल पूरा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर येलो कलर से जो लिखा हुआ है वो सारा
नेचुरल कार्बन साइकिल है, जबकि रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो शो कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़। और यहाँ पर जो मात्राएं लिखी हुई हैं, ये मात्राएं कार्बन की मात्रा गीगाटन में दर्शा रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर 90+2 यानी लगभग 90 गीगाटन जो कार्बन है वो नेचुरल वे में समुद्र तक पहुंचता है, जबकि 2 गीगाटन कार्बन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से समुद्र में पहुंचता है, और वहीं से रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज जो होता है उसके द्वारा 90 गीगाटन वापस से वातावरण में आ जाता है। सरफेस ओशन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 1000 गीगाटन कार्बन उपस्थित होता है, जो कि रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन जो भी समुद्र में जीव जंतु मिलते हैं उनके द्वारा प्राप्त होता है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में पाए जाने वाले पौधे जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं उनके द्वारा ये कार्बन कंज्यूम किया जाता है। ओशन अपटेक जो होता है वो 2 गीगाटन का होता है, और डीप ओशंस में 37,000 गीगाटन कार्बन उपस्थित है, जबकि हम अगर सेडिमेंट्स तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर लगभग 6000 गीगाटन कार्बन उपस्थित है। इसी तरह से फॉसिल पूल के अंदर यानी जहां पर हमें फॉसिल्स मिलते हैं वहां पर लगभग 10,000 गीगाटन कार्बन उपस्थित है। सॉइल के अंदर लगभग 2300 गीगाटन 2300 गीगाटन कार्बन उपस्थित है। अगर हम देखते हैं कि जो नेट टेरेस्ट्रियल यानी स्थल पर मिलने वाले जीव जंतु हैं उनका अपटेक सॉइल से देखें तो वो 3 गीगाटन है, और सॉइल में जो कार्बन उपस्थित है वो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन के कारण और डिकम्पोजिशन के कारण वातावरण में फ्री होता है, वो लगभग 60 गीगाटन है। फॉसिल फ्यूल के जलाने से सीमेंट और लैंड यूज़ के कारण लगभग 9 गीगाटन कार्बन वातावरण में मुक्त होता है। और अगर हम कंजप्शन देखते हैं कार्बन का तो एटमॉस्फेयर के 800 गीगाटन कार्बन में से 120 गीगाटन कार्बन फोटोसिंथेसिस के काम आता है। तो इस तरह से एक कार्बन साइकिल पृथ्वी पर चलता रहता है। अगर हम ब्रॉड तरीके से देखें तो वहाँ पर कार्बन जो कि अंडरग्राउंड्स में ट्रैप है उस कार्बन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बाहर निकालते हैं, और उसके जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन मुक्त होता है उसको हम वातावरण में ऐड कर देते हैं, यानी इमिशन की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन वातावरण में पुनः आ जाता है। ये एक सिंपल कार्बन साइकिल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना और उसको कंज्यूम करना, यानी पौधे जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं सनलाइट की उपस्थिति में, और उन्हीं पौधों की मृत्यु के कारण, जीवों की मृत्यु के कारण ये कार्बन डेड ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में, फॉसिल्स के रूप में ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से ऑटो और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी इमिशन से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज़ हो जाती है, यानी हम हर साल लगभग 4 गीगाटन कार्बन वातावरण में मुक्त कर रहे हैं एक्स्ट्रा। The 3 key processes and the conversions are shown in the table. Carbon enters the atmosphere as carbon dioxide from respiration and combustion, यानी कार्बन जो होता है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रवेश करता है, चाहे वो श्वसन से मुक्त हुआ हो चाहे वे जलाने से मुक्त हुआ हो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में बदल देते हैं। अब जो जीव इन पौधों पर फीड करते हैं यानी इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उन कार्बन कंपाउंड्स को फूड चेन में अपने अंदर ले लेते हैं, और ये कार्बन कंपाउंड फूड चेन में होते हुए प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन। जो रोल है डिकम्पोजर्स का, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस कार्बन को वातावरण में मुक्त कर देते हैं। अब हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कार्बन जो ज़मीन पर उपस्थित है उसके 5 मेजर पूल हैं जो कि उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने एनलिस्ट किए हैं। पहला है लिथोस्फीयर यानी अर्थ क्रस्ट,
दिस कंसिस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी अर्थ की क्रस्ट में अंडरग्राउंड जो कार्बन हमें मिल रहा है वो फ्यूल, फॉसिल फ्यूल और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर डिपॉजिट है, जैसे लाइमस्टोन्स हैं, डोलोमाइट है, चॉक है, इस रूप में हमें मिलता है। उसके अलावा समुद्रों में हमें कार्बन मिलता है घुलित अवस्था में। सॉइल के अंदर भी जो ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है वहाँ भी कार्बन उपस्थित है। वातावरण में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, जबकि बायोस्फीयर यानी जैव मंडल में कार्बन लिपिड, प्रोटीन, फैट, डीएनए या न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में उपस्थित होता है। अगर हम नेचुरल कार्बन साइकिल को